Hello students, I welcome you on my ऑनलाइन क्लास। बच्चों, इस वीडियो में हम अ फेलो ट्रैवलर की जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। पहली वीडियो में मैं 2 एक्सप्लेनेशंस को पढ़ा चुका हूँ। अब इसमें नेक्स्ट 2 एक्सप्लेनेशंस को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पैसेज की हिंदी बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन की हिंदी बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। चलिए तो पहले पैसेज की हिंदी शुरू करते हैं। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage. सुखद स्वतंत्रता का एहसास होता है किसी डब्बे में खाली अकेले होने पर। That is jolting noisily through the night, और एक ऐसी रेलगाड़ी में जो कि झटके लेती हुई व तेज आवाज़ करती हुई रात में चलती है। It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. और वास्तव में इसमें स्वतंत्रता और किसी के भी दबाव की भावना का एहसास होता है। You can do anything you like. आप जो चाहें वो इसमें कर सकते हैं। अब देखिए रेफरेंस। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler. ये पंक्तियाँ अ फेलो ट्रैवलर नामक अध्याय से ली गई हैं, रिटिन बाय A.G. गार्डिनर, जो कि A.G. गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट: द ऑथर वॉज ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन। लेखक एक ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहा था। ही वॉज ऑल एलोन देयर। वह बिल्कुल वहाँ पर अकेला था। हेयर ही डिस्क्राइब्स हिज लोनलीनेस इन अ प्लेजेंट मैनर। यहाँ पर वह अपने अकेलेपन का वर्णन करता है बहुत ही सुखद तरीके से। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर सेज, लेखक कहता है, दैट इट वॉज नाइट, यह रात का समय था। द ट्रेन वॉज रनिंग ऑन रेलवे लाइन, जो ट्रेन थी वह रेलवे लाइन पर चल रही थी, यानी कि रेल पथ पर चल रही थी। द राइटर वॉज लेफ्ट अलोन इन द कैरेज, और जो लेखक था वह अकेला रह गया था डिब्बे में। ही फेल्ट अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, उसे स्वतंत्रता का सुखद एहसास हुआ। ही कुड डू एनीथिंग, वह वो सब कुछ कर सकता था। दैट ही लाइक्ड, जो उसे पसंद था। देयर वॉज नन टू चेक हिम, कोई भी वहाँ उसे रोकने वाला नहीं था। ही हैड फुल फ्रीडम दैट टाइम, उस समय उसे पूर्ण आज़ादी थी, अर्थात वह स्वतंत्र था कुछ भी करने के लिए। अब हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले पैसेज की हिंदी पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन क्या है पैसेज की? मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी होता है उदारता, मर्सी मीन्स दया, एट्रीब्यूट्स मतलब गुण। उदारता और दया एक व्यक्ति के श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों की वजह से ही आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं दोबारा अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट, इस समय, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, और एक ऐसी वस्तु बन गया था जिस पर हंसा जाए या जिसका मजाक उड़ाया जाए। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान बनकर, आई कुड रिसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं प्राप्त कर सकता था दोबारा से अपनी प्रतिष्ठा को। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं उस कोने में वापस जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मौत की सज़ा का फैसला वापस लिया। आई सैड, मैंने ऐसा कहा। रिटर्निंग टू माई सीट, और दोबारा अपनी सीट पर वापस चला गया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। बट कैन रिप्राइव यू, बल्कि तुम्हें
इस सज़ा से माफ़ कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैं ऐसा करता हूँ। अब देखिए इसका रेफरेंस। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler. ये पंक्तियाँ A Fellow Traveler नामक अध्याय से ली गई हैं, written by A.G. Gardiner, जो A.G. Gardiner के द्वारा लिखा गया है। Context, प्रसंग। When the writer could not kill the mosquito, जब लेखक मच्छर को नहीं मार पाया, he gave up his anger, उसने अपना क्रोध त्याग दिया, and became merciful towards it, और वह मच्छर के प्रति दयावान बन गया। Explanation, व्याख्या। The author makes several attempts to kill the mosquito. लेखक बहुत से प्रयत्न करता है मच्छर को मारने का, but all attempts failed, लेकिन सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। Now he feels, अब उसे महसूस होता है, how foolish and helpless he is in this fight, उसे एहसास होता है कि वह इस लड़ाई में कितना मूर्ख है और कितना असहाय है। His defeat has made him a funny person, उसकी हार ने उसे एक मजाकिया व्यक्ति बना दिया है। He thinks that mosquito must be laughing at him, वो सोचता है कि मच्छर इस समय उस पर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। To regain his lost honor, दोबारा से अपने सम्मान को पाने के लिए, he thinks to be kind to the mosquito, वह मच्छर के प्रति दयावान बनने का निश्चय करता है। He comes to this conclusion that kindness and mercy are the greatest qualities of mankind, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दयालुता और दया ये मनुष्य के श्रेष्ठ गुण होते हैं। So he decides to show mercy towards the mosquito, इसलिए वह निश्चय करता है कि वह मॉस्किटो मच्छर के प्रति दया दिखाएगा। Now he goes back to his seat and gave up his idea of killing the mosquito, अब वह वापस अपनी सीट पर चला जाता है और मच्छर को मारने का अपना विचार त्याग देता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी दोनों एक्सप्लेनेशंस थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। पिछली वीडियो में मैंने 2 एक्सप्लेनेशंस पढ़ा चुका हूँ। अगर आप उन दोनों एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना चाहते हैं तो इसी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। ओके, मैं समझता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे बार बार सुने, बार बार देखें, जिससे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। और इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, एग्ज़ाम में आने की भी पूरी संभावना है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।